नमस्कार दोस्तों, हरीश शेवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है नव वर्ष का संकल्प। नया साल हमेशा खुशियां लाता है और हम सभी चाहते हैं कि अपना शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, आर्थिक यानी फाइनेंशियल, जीवन के हर एरिया में हम अपना डेवलपमेंट करें। और इसीलिए हर साल हम संकल्प लेते हैं कि किस तरह हम अपने शरीर का, किस तरह हम अपने जीवन का विकास कर सके, किस तरह हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें। शारीरिक यानी फिजिकल क्षेत्र, व्यायाम यानी एक्सरसाइज करें। आज हर आदमी फिट होना चाहता है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो फिट नहीं रहेगा तो उसे बीमारियां घेर लेगी, और जब बीमारी आती है तो उससे वो व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा घर परेशान हो जाता है। घर में अगर एक व्यक्ति भी बीमार हो तो पूरा घर ही बीमार हो जाता है। उसके अलावा जब तक हम बीमार हैं तब तक हम काम नहीं कर सकते। इसके अलावा हॉस्पिटल के दवाइयों के जो खर्चे हैं वो आसमान से ऊपर हैं। तो इसीलिए फिट रहना ये आज के युग की एक बहुत बड़ी जरूरत है। और इस फिट रहने के लिए जो सबसे बड़ा, जिसे हम रामबाण कह सकते हैं, वो है एक्सरसाइज करना या व्यायाम करना। अलग अलग तरीकों से हम व्यायाम कर सकते हैं। आप रोज जिम जा सकते हैं, गार्डन में या घर में व्यायाम कर सकते हैं, योगासन, प्राणायाम कर सकते हैं, रोज सुबह सुबह को जॉगिंग कर सकते हैं। खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद आप चहलकदमी करें। जितना हो सके पैदल चलें। बिल्डिंग में लिफ्ट का उपयोग न कर सीढ़ियों का उपयोग करें। इस तरह से इन सारे व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए ये संकल्प लें कि मैं हर रोज व्यायाम और एक्सरसाइज करूंगा। स्वस्थ आहार, हेल्थी डाइट। आजकल के इस भागम भाग वाले युग में, तेज युग में, लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। बाहर के ठेले पर, रेस्टोरेंट पर खाना पसंद करते हैं। वहां पर किस तरह के मसाले, किस तरह का तेल, किस तरह की सामग्री यूज की जाती है यह हमें नहीं मालूम। जितना हो सके घर का ही भोजन खाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम अंकुरित अन्न, सलाद, फल फ्रूट, ताजी सब्जियां, ताजी हरी सब्जियां, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीजों को, ये सब चीजें आवश्यक मात्रा में मिल जाएगी, जिससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। कई लोगों को बाहर का खाना बहुत पसंद आता है। अगर आपको समोसा खाने का शौक है, अगर आपको समोसा खाने का शौक है तो आप घर पे बनाइए। अगर आपको पानी पूरी खाने का शौक है तो आप घर पर बनाइए। अगर आपको पिज्जा खाने का शौक है, अगर आपको पिज्जा खाने का शौक है तो घर पर बनाइए। आजकल YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसके द्वारा हम इन चीजों को बना सकते हैं। मेरा आपसे यह आग्रह है, यह रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके फास्ट फूड का कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम खाएं।
जिससे आपका शरीर हमेशा फिट रहेगा। आइए नव वर्ष का, नए साल का संकल्प लें कि जितना हो सकेगा हम घर पर ही भोजन करेंगे, घर का ही खाना खाएंगे। मानसिक यानी मेंटल क्षेत्र, परेशानियां तो जिंदगी में लगी रहेगी, तनाव, चिंता ये जिंदगी में लगी रहेगी, समस्याएं आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन आप हमेशा खुश रहिए। खुशी बाहर की चीजों पर नहीं, खुशी अंदर के, हमारे मन के अंदर है खुशी। अगर हम संतुष्ट हैं तो हम खुश हैं। शिकायतें न करना, दूसरों से ईर्ष्या, जलन न होना, दूसरों को खुशी देना, इन सब के द्वारा आप अपने अंदर खुशी को महसूस कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। समस्या और डर से भागिए नहीं। जब आप इनका सामना करते हैं तब इनकी मौत निश्चित है। तो समस्याओं से घबराइए नहीं, बल्कि उनका सामना कीजिए। तो आइए नव वर्ष में, नए साल में यह संकल्प लें कि हमेशा हम खुश रहेंगे। प्रेरक किताबें पढ़ें। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना, स्वस्थ आहार यानी हेल्थी डाइट लेना जरूरी है, ठीक उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम और पॉजिटिव विचारों की बहुत जरूरत होती है। और इसका सबसे बड़ा सोर्स है मोटिवेशनल किताबें। मोटिवेशनल किताबें एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है। मोटिवेशनल किताबों के द्वारा आप जीवन की हर समस्या को सुलझा सकते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं मोटिवेशनल बुक्स के ऊपर। टॉप 20 मोटिवेशनल बुक्स भाग 1, टॉप 20 मोटिवेशनल बुक्स भाग 2। इन दोनों वीडियो के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जब आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ज्ञान की गंगा बहेगी, जो आपके बुरे विचार, आपकी बुरी आदतें, काम, क्रोध, लोभ, ऐसे राक्षस, तनाव, चिंता, इन सबको बहाकर ले जाएगी और आपका मन, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। मोटिवेशन किताब पढ़ने की एक आदत बना लीजिए। कभी 5 पेज, कभी 10 पेज, कभी 50 पेज, जितना हो सकता है आप पढ़ते रहें। तो आइए नव वर्ष का, नए साल का संकल्प लें कि आज से मैं रोज मोटिवेशनल किताबें पढ़ूंगा। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल क्षेत्र, सत्संग करें। सत्संग करना अपने जीवन को, अपने मन को साफ करने का सबसे आसान तरीका है। तन की गंदगी तो आप स्नान करने से दूर कर सकते हैं, नहाने से दूर कर सकते हैं। मन की गंदगी को दूर करने के लिए सत्संग ये एक सबसे उत्तम उपाय है। सत्संग किसी भी संत का हो, उस सत्संग से आपको ज्ञान की बातें, आपको अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें मिलती है। और आप जितना सत्संग करेंगे उतने ही अच्छी अच्छी बातें आपके जीवन में, आपके मन में आएगी। और इस तरह से बुरी आदतें और इस तरह से बुरे विचार आपके जीवन से, आपके मन से समाप्त हो जाएंगे। और धीरे धीरे ये अच्छी बातें आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण, अच्छे अच्छे संस्कार लाएगी। तो इसीलिए सत्संग रोज करें। अगर आप पर्सनली सत्संग में नहीं जा सकते, फिजिकली सत्संग में नहीं जा सकते, तो आजकल ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, जहां पर 24 घंटे सत्संग, आरती, भक्ति गीत चलते रहते हैं। YouTube पर भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जहां पर आप इन सब चीजों का आनंद ले सकते हैं।
कई लोग कहते हैं कि सत्संग करना तो बड़े बूढ़ों का काम है, पर ऐसा नहीं है। सत्संग करना हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। आइए नव वर्ष का, नए साल का संकल्प ले कि मैं रोज सत्संग का आनंद लूंगा। ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ध्यान करना यानी ईश्वर के समीप बैठना। ध्यान करने से हम अपने मन को विचारों से मुक्त कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अमनी भाव दशा यानी स्टेट ऑफ नो माइंड। ध्यान करने से हमारे अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान कैसे करें, इस विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आइए नए साल का, नव वर्ष का यह संकल्प ले कि मैं रोज मेडिटेशन करूंगा। आर्थिक यानी फाइनेंशियल एरिया। पैसा आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत है। चाहे हम व्यापार, बिजनेस करते हैं, चाहे हम नौकरी, सर्विस करते हैं, हमारे पास इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि हम अपने रोज की जरूरतों को पूरा कर सकें और एक इमरजेंसी फंड, आपातकालीन फंड बना सकें। बचत करें, जितना हो सके अपने पैसों को बचाएं। उन पैसों को गुल्लक में, बैंक में जमा करें, खर्चे कम करें। मैं आपको पैसे बचाने के लिए कह रहा हूं, न कि कंजूसी के लिए। अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो आप वहां पर खर्च कीजिए। इस तरह से जब आप अपने पैसों को बचा लें तो आप उसे इन्वेस्ट करें। फिर बैंक के फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, ऐसे जितने भी सेफ इन्वेस्टमेंट हैं आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए नए साल का, नव वर्ष का संकल्प लें कि जितना हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा बचत करने की कोशिश करेंगे और उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। नया सीखें। आज के इस तेज युग में अगर हम नया नहीं सीखते तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें। चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप सर्विस करते हो, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, जब तक आप नया नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने कार्य को, आप अपने वर्क को और आगे नहीं बढ़ा सकते, उसे और डेवलप नहीं कर सकते। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है अपने काम को बढ़ाने के लिए, तो आप कंप्यूटर सीखिए। अगर आपको लगता है कि नई भाषा सीखना बहुत जरूरी है तो आप नई भाषा सीखिए। इस तरह आपको जो जो चीज जरूरी लगे वो सीखिए, पर जितना हो सके कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने काम को बढ़ा सके। तो आइए इस नए साल में, नव वर्ष में यह संकल्प ले कि मैं कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखता रहूंगा। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे संकल्प हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना। ये सारे संकल्प तभी पूरे होंगे जब हम इन संकल्पों को रोज दोहराएंगे। तो अगर आप इन संकल्पों को पूरा करना चाहते हैं, एक नोटबुक में या मोबाइल के नोटबुक ऐप में आप इन संकल्पों को लिख लें और रोज इन संकल्पों को दोहराएं। रोज इन संकल्पों पर विचार करें कि हमें कैसे ये संकल्प पूरे करने हैं। आशा है अन्य वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको मोटिवेट करेगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। धन्यवाद।